नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरबीएसई कल घोषित करेगा 5वीं का बोर्ड रिजल्ट। केंद्रीय मंत्री की मेघवाल की पुत्रवधू का तबादला आदेश निरस्त। पंजाब में चौथा कैबिनेट विस्तार, पूर्व डीसीपी बलकार और खुड्डिया मंत्री बने। चुनाव से पहले राजस्थान के कुछ मंत्री विधायकों पर कस सकता है शिकंजा। और पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला कल 1 जून 2023 को 5वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेंगे। 5वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5वीं कक्षा के स्टूडेंट अपने रिजल्ट की जाँच राजस्थान बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकेंगे। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने करीब 1 महीने पहले जारी किए आरएएस सुशीला वर्मा को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीकानेर के पद पर लगाने के आदेश निरस्त कर दिए हैं। संयुक्त शासन सचिव देवेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन सतर्कता हरि सिंह मीणा को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के पद पर लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने गत 22 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पुत्रवधू सुशीला का तबादला बीकानेर में एडीएम सिटी के पद पर किया था। इसे लेकर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। पंजाब मंत्रिमंडल में आज चौथी बार विस्तार हो गया है। भगवंत मान अपनी कैबिनेट में करतारपुर के विधायक पूर्व डीसीपी बलकार सिंह और लंबी से विधायक गुरमीत सिंह खुड्डिया को शामिल कर लिया गया है। दोनों नए मंत्रियों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंगलवार को स्थानीय निकाय मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा भगवंत मान को सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक निज्जर को खुलेआम सरकार की आलोचना करने के कारण कुर्सी गंवानी पड़ी। राजस्थान छत्तीसगढ़ में इसी साल हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल के विधायकों पर केंद्रीय एजेंसियों की तीसरी नजर है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई और ईडी कांग्रेसी नेताओं पर पहले से दर्ज मामलों पर आगे बढ़ने के साथ और प्रकरणों को खंगालने में जुटी है। राजस्थान में छत्तीसगढ़ की कुछ नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के समक्ष कुछ मामले विचाराधीन हैं। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद सीबीआई में भी फर्टिलाइजर घोटाले में मामला दर्ज किया जा चुका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी की नजर है। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, इस अवसर पर पवित्र पुष्कर सरोवर में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पुष्कर आगमन को देखते हुए पुष्कर सरोवर के घाटों को खासकर ब्रह्मा घाट से ब्रह्मा मंदिर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में ही निर्जला एकादशी का स्नान कर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। कड़ी चौकसी के बीच श्रद्धालु ब्रह्मा जी के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। उदयपुर में बुधवार को निर्जला एकादशी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस एकादशी का काफी महत्व होने से श्रद्धालुओं ने निर्जला और निराहार रहकर प्रभु की भक्ति की। मंदिरों में दर्शन के साथ ही दान पुण्य किए गए। पुजारी राम गोपाल ने बताया कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जगदीश मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। इसके बाद पंचामृत स्नान हुआ। इसके बाद भगवान को केसरिया वस्त्र और टोपी मुकुट का श्रृंगार धराया गया। सुबह 10:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती हुई। इसके बाद भगवान को फलाहार का भोग लगाया गया। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे भोग आरती हुई। राजस्थान के 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की है। इधर राज्य में पिछले 48 घंटे में बारिश से अधिकतम तापमान में 14 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। राजस्थान में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगातार मौसम बदल रहा है। बदलाव का ये सिलसिला जून के शुरुआती सप्ताह में भी जारी रहेगा। जयपुर के चोमू में मंगलवार देर रात मौसम बदला। तेज हवा के साथ आसपास के गाँव में बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे तक तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया। कांग्रेस के समक्ष नई दिल्ली में हुई लंबी बैठक और सुलह के दावे के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी में किसकी क्या भूमिका होगी, ये पार्टी आलाकमान तय करता है। सीएम गहलोत ने ये बात सचिन पायलट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। गहलोत ने कहा, सब मिलकर विधानसभा चुनाव में काम करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवाएंगे, क्योंकि सरकार ने हर क्षेत्र में जनहित से जुड़े बहुत सारे काम किए हैं। भरतपुर नगर निगम ने धौरमुई इंडियन ऑयल डिपो सीज करने का नोटिस दिया है। धौरमुई इंडियन ऑयल डिपो ने अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया।
नगर निगम ने डिपो प्रशासन को कई लिखित में नोटिस और मौखिक तौर पर बोला है, लेकिन जब नगर निगम के आदेशों की पालना नहीं हुई तो नगर निगम ने इंडियन ऑयल डिपो 7 दिन का समय दिया है। नगर निगम ने नोटिस में लिखा है कि 25 मई को अग्निशमन दल, सिक्योरिटी स्टाफ का ऑयल इंडस्ट्री और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से प्रमाण पत्र मांगा गया था, वो अब तक नहीं मिला है। ये प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी धौरमुई इंडियन ऑयल डिपो की थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना साकार होने का समय आ गया है। अगले साल हर घर में नल योजना के तहत जल प्राप्त होगा। मुख्य अतिथि शेखावत मंगलवार को अजीतगढ़ के त्रिवेणी धाम में बनाए गए 2 बड़े सरोवरों का उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले त्रिवेणी धाम से जल प्राकृतिक रूप से बहता था, लेकिन कई सालों से ये जल बहना बंद हो गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को स्नान करने में भारी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए जहां त्रिवेणी गंगा बहती थी, उसी स्थान पर 2 बड़े सरोवर बनाए गए हैं। समारोह की अध्यक्षता जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की। राजसमंद जिले में इस बार फलों के राजा आम पर भी मौसम और महंगाई की मार पड़ गई है। इस कारण वो आमजन की पहुंच से दूर हो गया है। स्थिति यह है कि पिछले साल जो आम 30 से 40 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा था, वो इस बार 60 से 70 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा है। वर्तमान में आम का पीक सीजन चल रहा है। गर्मियों में प्रत्येक घर में आम खाया जाता है, इसके चलते इसकी मांग एकाएक बढ़ जाती है, लेकिन इस बार भावों में तेजी के चलते यह आमजन की पहुँच में नहीं है। 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा के साथ आरबीआई की ओर से जारी की गई गाइडलाइन बैंकों के लिए लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आरबीआई ने एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये के नोट बदलने की बात तो कही, लेकिन एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने का उल्लेख नहीं किया, जिसके चलते कई लोग एक दिन में ही कई बार बैंक जाकर 20-20 हज़ार रुपये के नोट बदलवा रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चूरू जिले में साहवा से शुरू हुआ किसान पैदल मार्च मंगलवार को तीसरे दिन विभिन्न गांव से होते हुए तारानगर पहुंचा। किसानों ने तारानगर कस्बे की कृषि उपज मंडी में किसानों ने भोजन किया और विश्राम किया। किसान सभा के तहसील मंत्री विक्रम सोनी ने बताया कि लॉन्ग मार्च में शामिल सैकड़ों किसान, महिलाएं, बच्चे आदि नाचते, झूमते और गाते हुए नारे लगाते हुए चल रहे हैं। सवाई माधोपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। बारिश की बूंदें गिरने के साथ ही चौहों ओर हरी तमा की तैयारी की जा रही है। विशेष बात यह है कि इस बार जनाधार कार्ड दिखाने पर ही नर्सरियों से निर्धारित मूल्य पर पौधे आमजन को मुहैया कराए जाएंगे। वन क्षेत्रों के बाहर गांव कस्बों में पौधारोपण योजना के तहत वन विभाग की 9 नर्सरियों में 15 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में आगामी मानसून में पौधारोपण के लिए विभाग की ओर से नए पौधे तैयार करने की तैयारी की जा रही है। डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग को केंद्र सरकार के मुस्कान प्रोग्राम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। राजस्थान में मुस्कान प्रोग्राम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला डूंगरपुर राज्य का पहला अस्पताल है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि 24 और 25 मार्च को केंद्र के 2 डॉक्टरों की टीम ने श्री हरिदेव जोशी अस्पताल के शिशु रोग विभाग का निरीक्षण किया था। टीम ने पेडियाट्रिक ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड, एनआरसी और एसएनसीयू में मरीज को मिलने वाली सुविधाएं, स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम की ट्रेनिंग व मरीजों को मिलने वाले इलाज की गुणवत्ता के पैमाने पर परखा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।